जय माता दी। हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा की विधि के बारे में। विधि कैसे व्रत को करना चाहिए तथा व्रत में क्या फलाहार लेना चाहिए और व्रत का पारायण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह नहा धो के साफ शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। फिर पूजन की तैयारी करनी चाहिए। पूजन के लिए एक थाली में 1 लोटा जल, थोड़े से चावल, चंदन, टीका, कलावा, 1 घी का दिया इत्यादि होना चाहिए। कुछ फल मिठाई भी भगवान को चढ़ाने के लिए ले लें और मंदिर में जाएं। सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और यदि मंदिर में शिव परिवार की सारी मूर्तियां हैं तो सभी मूर्तियों को जल चढ़ाएं, चंदन टीका लगाएं, अक्षत्र चावल से पूजन करें, फल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद में घी का दिया जला के आरती करनी चाहिए। फिर मंदिर में ही या अपने घर में बैठ जाएं दीपक जला के और हाथ में थोड़े से चावल और फूल लें और सोमवार व्रत की कथा बोलिए शंकर भगवान की जय। अथ श्री सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियम के अनुसार करता था और सायंकाल को शिवजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। सच्ची श्रद्धा देख करके एक समय श्री जगत माता पार्वती जी ने भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा करिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर के देवों के देव महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यह प्राणी कर्म को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कार्य करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर के दयामती श्री पार्वती जी ने अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और इसके आग्रह को इसको पुत्र प्राप्त का वर देता हूँ, परंतु पुत्र वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। शिव जी महाराज और पार्वती जी की यह सब बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से वह ना तो खुश हुआ, प्रसन्नता हुई, ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। तब श्री शिव जी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके अत्यंत सुंदर बालक को जन्म हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई जाती है, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई प्रसन्नता नहीं होती हो और ना ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार से वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाला सियाना हो गया है, अतः सुंदर
गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह करूंगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेज रहा हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवाया और उसे बहुत सा धन दे करके कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते हुए भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवी योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और बर पक्ष का जो राजा था बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात का बड़ी चिंता थी कि काने बर को देख करके कन्या के माता पिता कहीं विवाह के लिए इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुकावा करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा भी नहीं पड़ेगी। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के को मामा से प्रार्थना की तो वो दोनों सहमत हो जाते हैं। परंतु उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर तेल फुलेल मलकर उसे बर के वस्त्र आभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है और उसे घोड़ी पर चढ़ा करके बड़ी धूमधाम से बारात का रुकाव कराया। उस सुंदर बर को देख करके स्त्रियां बहुत प्रसन्न होती हैं और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। बर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों का वक्त कहीं और बाधा में न पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी से करवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसा विचार करके बर के पिता ने उस लड़के को मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने बर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेम लाभ करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो रोज राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर यह सब कार्य कराया गया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर के सेठ का पुत्र तो चला गया और जब राजकुमारी सोते से उठी और अपनी चुनरी में पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को विदा भी नहीं किया और बारात को खाली ही लौटा दिया जाता है। बारात के लौट जाने पर पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उस सेठ का लड़का अपने मामा के साथ में काशी जी में पहुंच गया। विद्या अध्ययन के बाद नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता था। इस प्रकार लड़की की आयु 12 वर्ष की हो जाती है। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेट कर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ तो उसने सोचा कि यदि इस समय रोना पीटना शुरू किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा था। उन्होंने धैर्य धारण करने के बाद में यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान देकर विदा किया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहाँ शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती ने तमाम हाल जानकर सुंदर युक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो हो गई और ये भोग चुका है। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोया भोग आपको इसे जीवन दान देना ही पड़ेगा। कोई विवाह हुआ है और वह आज तक अपनी व्रत का पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है, उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आप पारदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करता है, पूजन करता है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुन करके दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिव जी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ वह लड़का विवाह हुआ था, जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ किया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल में ले गए और वहाँ उसकी बहुत खातिरदारी की। इसके बहुत सारा धन दे करके दास दासियों के सहित में अपनी लड़की और जामाता को विदा कर अब वे उसी
इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने नगर को आ जाते हैं। तब उनके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर आकर के खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिए। उस समय उनके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार में बैठे हुए थे, कहती हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो वह भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दासियों के सहित में राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगते हैं। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूरी होंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति श्री सोमवार व्रत कथाभ्याम। बोली शंकर भगवान की जय। सुने।